Dear students, today I am going to explain chapter number 11 from class 5th and the name of the chapter is Heaven and Hell. Heaven means होता है स्वर्ग और hell means होता है नर्क. So before starting the chapter, here some questions are given. Have you heard the words? क्या आपने कभी ये वर्ड सुने हैं? Heaven and Hell, स्वर्ग और नर्क. Have you read any story related to them? क्या आपने कभी इन दोनों वर्ड से रिलेटेड स्टोरी सुनी है? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वन डे, एक दिन की बात है, ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ कृष्णदेव राय's कोर्ट वेयर चैटिंग अमंग्स देमसेल्व्स. एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में या दरबार में जो दरबारी थे वो क्या कर रहे थे? चैटिंग मीन्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे. द टॉपिक वीड टूवर्ड्स हेवन, और उनके बीच में जो बातचीत का विषय था वो था स्वर्ग. ओनली इफ होप टू गो टू हेवन एंड डोनेट जेनरसली टू टेम्पल चैरिटीज कैन यू एवर होप टू गो टू हेवन. दे ऑल फेल्ट. और उन सभी का ये मानना था कि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, यदि आप आफ्टर डेथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दान मंदिरों में करें. डू यू? आई डोंट एग्री विद यू. तेनालीराम ब्रोक इन. लेकिन उनकी बातचीत के बीच में तेनालीराम ने क्या कहा? मैं ये सब नहीं मानता. डू यू एवर एग्री विद एनीवन? जीड स्वामी. तो स्वामी जी जो थे वो एक पर्टिकुलर जेलस कोर्टियर थे, एक ऐसे दरबारी थे जो हमेशा तेनालीराम से जलन की या ईर्ष्या की भावना रखते थे. तो उन्होंने क्या कहा? क्या तुम कभी किसी से एग्री होते हो? तेनाली इग्नोर्ड हिम. इग्नोर मतलब होता है बेटा अनदेखा करना. तेनाली ने उन्हें अनदेखा कर दिया. एंड कंटिन्यूड, और उन्होंने कंटिन्यू किया, आई बिलीव दैट हेवन एंड हेल बोथ एग्जिस्ट राइट हियर ऑन द अर्थ. क्योंकि तेनालीराम ये कह रहे थे कि मैं ये मानता हूँ कि स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं धरती पर होते हैं. एवरीवन लव्ड. हर कोई हंसने लगा. हु एवर हैड हर्ड ऑफ हेवन और हेल ऑन द अर्थ और हेल आइदर. क्या कभी किसी ने सुना है कि स्वर्ग और नर्क धरती पर होते हैं? बट कृष्णदेव राय, लेकिन कृष्णदेव राय हु वॉज लिस्निंग टू द कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन मीन्स होता है बेटा बातचीत. जो ये सारी बातचीत सुन रहे थे, सेड, उन्होंने क्या कहा? तेनाली, दैट इज़ एन आर्ग्यूएबल स्टेटमेंट टू मेक. ये एक आर्ग्यूएबल मतलब कि चर्चा का विषय है. कैन यू शो अस हेवन और हेल ऑन दी अर्थ? क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि स्वर्ग और नर्क दोनों धरती पर होते हैं? श्योर माय लॉर्ड. अवश्य महाराज. तेनाली एग्रीड. तेनाली सहमत हो गए. आई कैन टेल यू हाउ टू लुक फॉर इट. और मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे कैसे देख पाएंगे. बट एवरी वन हैज़ टू फाइंड इट फॉर हिमसेल्फ. लेकिन हर एक को अपने लिए स्वर्ग और नर्क खुद ही ढूंढना होगा. वेल, हु विल गो फर्स्ट? तो बताइए पहले कौन जाएगा? ऑन हियरिंग द किंग्स वर्ड्स एवरीवन मूव्ड बैकवर्ड. बैकवर्ड मतलब पीछे होना. तो राजा की ये बातें सुनकर हर कोई पीछे हट गया. सो तेनाली स्कोप. तो तेनाली ने क्या कहा? वाई डोंट वी सेंड स्वामी. क्यों ना हम स्वामी जी को भेजें? स्वामी वॉज इरिटेटेड बट कुडंट से नो. स्वामी जो थे वो इरिटेट हो गए थे, खींच गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन वो ना नहीं कह सकते थे. सो हाउ डू आई गो अबाउट इट. तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि स्वर्ग और नर्क धरती पर है? ही आस्क्ड रिलक्टेंटली. रिलक्टेंटली मीन्स होता है अनमना होकर. तो उन्होंने अनमना होकर ये सब कहा. यू नीड टू गो थ्रू द सिटी. आपको पूरे शहर में घूमना है. डिस्गाइज्ड ऑफ कोर्स. डिस्गाइज मतलब होता है बेटा वेश बदल कर. तेनाली सेड. तेनाली ने कहा, डिस्गाइज एज व्हाट? वेश बदल कर. कैसे वेश बदल कर? ओह एनीथिंग. कुछ भी जो आप चाहें. अ बेगर में भी. द कोर्टियर्स लाफ्ड. आप एक भिखारी को बनकर भी पूरे शहर में घूम सकते हैं. स्वामी वॉज रियली अनाइड नाउ. अब स्वामी जी जो थे वो बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो गए. बट ही हैड नो चॉइस. लेकिन उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी. सो ही ड्रेस्ड इन सम रैग्स एंड विद अ स्टोन बाउल इन हैंड. रैग मीन्स होता है बेटा फटे पुराने कपड़े. तो स्वामी जी ने फटे पुराने कपड़े पहने और अपने हाथ में एक स्टोन बाउल ले लिया, पत्थर का एक कटोरा ले लिया. सेट आउट अक्रॉस द सिटी. और वो पूरे दिन भर शहर में घूमते रहे. फॉर एन एंटायर डे. एंटायर डे मतलब पूरे दिन. ही रोम्ड ऑन द स्ट्रीट्स. वो सड़कों पर घूमे. इन द इवनिंग. शाम को. व्हेन ही रिटर्न. जब वो लौटे.
ही वॉज टायर्ड एंड हंग, वो पूरी तरह से मुरझाए हुए थे और बहुत बुरी तरह से थके हुए थे। वेल डिड यू फाइंड आइदर हेवन और हेल, किंग आस्क्ड, तो राजा ने क्या पूछा स्वामी जी से, तो स्वामी जी बताएं आपको स्वर्ग और नर्क मिल गए। व्हाट हेवन व्हाट हेल, क्या स्वर्ग क्या नर्क। आई डिडंट सी एनीथिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तेनाली हैज़ बीन लाइंग थ्रू हीज टीथ, तेनाली जो था वो झूठ बोल रहा था। ही डिड दिस बिकॉज ही डजेंट लाइक मी, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। आई रोम्ड द होल डे, मैं पूरे दिन घूमता रहा। एंड आई हैड टू शो सम स्टेल ब्रेड एंड सम स्मॉल कॉइन्स, रिप्लाइड एंग्रीली, और उन्होंने महाराज को कुछ ब्रेड के टुकड़े और कुछ सिक्के दिखाए। कूल डाउन ब्रदर, मेरे भाई शांत हो जाओ। तेनाली ट्राइड टू काम हिम, तेनाली ने उसे शांत करते हुए कहा। यू से यू डिडंट सी हेवन और हेल, अब आप कह रहे हैं कि आपने स्वर्ग और नर्क नहीं देखा। बट यू मस्ट हैव सीन अदर थिंग्स ड्यूरिंग द डे, लेकिन पूरे दिन में आपने कुछ तो देखा होगा। व्हाट एल्स डिड यू सी, आपने इसके अलावा क्या देखा। आई सा अनदर कपल विद देयर, ऑफ कोर्स स्वामी रिप्लाइड, हाँ देखा ना, स्वामी ने कहा। आई सा हस्बैंड बीटिंग हिज वाइफ, बीटिंग मीन्स पिटाई करना, मैंने एक हस्बैंड को देखा जो कि अपनी पत्नी की पिटाई कर रहे थे। सा देयर चिल्ड्रन क्राइंग, ये देखा कि उनके बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे। ओ माई हेड स्टिल हर्ट्स फ्रॉम ऑल दैट रैकेट, मेरा सर अभी तक उस बात से दुख रहा है। व्हाट एल्स डिड यू सी, इसके अलावा आपने क्या देखा। आई सा अनदर कपल विद देयर ओल्ड पेरेंट्स, मैंने एक और पति पत्नी को देखा उनके बूढ़े माता पिता के साथ। दे वेयर इनफ टू शेयर विद देयर लंच विद मी, और उन्होंने मेरे साथ अपना लंच शेयर किया। तो आपने स्वर्ग और नर्क देख लिया है, तेनाली प्रोक्लेम्ड, तेनाली ने कहा। फैमिलीज वेयर यू सा लव एंड काइंडनेस, वो परिवार जहाँ आप प्यार देखते हैं, दूसरों के लिए दया देखते हैं, दैट वॉज हेवन, वो स्वर्ग है। बट प्लेसेस वेयर देयर वॉज नथिंग एक्सेप्ट एंगर, रिसेंटमेंट, वायलेंस एंड ग्रीफ, ऐसे परिवार जहाँ पर सिवा गुस्से के, अपमान के, हिंसा के और दुख के कुछ नहीं होता, दोज फैमिलीज हैड क्रिएटेड देयर ओन हेल, वो अपने परिवारों को खुद ही नर्क बना लेते हैं। द कोर्टियर्स कुडंट बट एग्री, सारे दरबारी इस बात से राज़ी नहीं होना चाहते थे लेकिन उसे राज़ी होना पड़ा। सो बेटा दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर हेवन एंड हेल। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।